नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में अरेस्ट किए गए रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को नवी मुंबई से तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। आपको बता दें कि अर्नब को अलीबाग स्थित नगर पालिका के एक स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। तलोजा जेल ले जाते समय अर्नब पुलिस वैन के भीतर से चीखते भी नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि अलीबाग जेलर ने उनके साथ मारपीट की है और उन्हें जबरन तलोजा जेल ले जाया जा रहा है। वैन के बाहर दिख रहे लोगों से अर्नब ने कहा कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए वे कोर्ट को उनकी मदद करने के लिए कहें। मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज आश्रम का विरोध शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जहां एक दिन पहले ही करणी सेना ने सीरीज के दूसरे भाग को तत्काल रूप से रोकने की मांग की थी, वहीं अब करणी सेना को साधु संतों का भी साथ मिल गया है। दरअसल स्वामी प्रणवानंद गिरी जी महाराज ने निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पर जमकर तंज कसा और कहा कि शायद प्रकाश झा भूल चुके हैं कि वो खुद भी हिंदू धर्म से ही आते हैं। इसके अलावा उन्होंने करणी सेना को इस प्रकरण में आवाज उठाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी कहा कि करणी सेना को साधु संतों का पूर्ण समर्थन हासिल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीरीज के दूसरे भाग को प्रसारित किया जाएगा तो देश के अलग अलग कोने में आंदोलन किया जाएगा। आश्रम नाम से एक अभी वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसको प्रकाश झा ने रिलीज किया है। इस वेब सीरीज के अंदर पूरी आश्रम के अंदर चल रही अश्लीलता के बारे में उसने कहा है, जैसे कि आश्रम शब्द बहुत पवित्र शब्द है, उसने उसकी पवित्रता का अपमान किया है। आश्रम नाम का शब्द प्रकाश झा आप निकाल दीजिए। आपको चेतावनी दी जा रही है, इसको चेतावनी समझिए या तो धर्मगुरु की ओर से कोई संदेश समझिए और ये जल्द से जल्द आश्रम शब्द को आप बदल दीजिए पूरा संत समाज, वरना इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा और सख्त आंदोलन करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं करणी सेना को, मैं धन्यवाद करता हूं करणी सेना का कि जिसने हिंदुत्व के लिए एक आवाज उठाई। एक आश्रम शब्द के ऊपर जो अपमान हो रहा था एक आश्रम शब्द का, उसके लिए करणी सेना ने आवाज उठाई और हमेशा साधु संत संप्रदाय, अच्छे सनातनी संत संप्रदाय हमेशा करणी सेना के साथ है। वहीं आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कोरोना वायरस को मात देकर अपने मुंबई स्थित घर लौट चुके हैं। आरपीआई कार्यकर्ताओं ने रामदास अठावले के आवास पर उसके बाहर जश्न भी मनाया है। आपको बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें दक्षिण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अठावले का एक वीडियो गो कोरोना गो का जाप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वारकरी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार पढ़नपुर में आषाढ़ी वारी की तरह वारकरी समुदाय पर प्रतिबंध लगाती है तो वारकरी समुदाय लोकतांत्रिक अधिकार के अनुसार चुनावों का बहिष्कार करेगा। आपको बता दें कि पढ़नपुर में आने वाली 4 प्रमुख वार में से एक 26 नवंबर को कार्तिकी एकादशी है। गौरतलब है कि आषाढ़ी वारी में कोरोना की घटनाओं के बढ़ने के चलते प्रशासन ने वारी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। आपको बता दें कि सरकार वारकरी संप्रदाय को अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए सहयोग नहीं कर रही है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि कार्तिकी वारी पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर को खोला जाना चाहिए। इसके साथ ही सभी नियमों का पालन करते हुए कम से कम 50 युवा वारकरी मंडलियों को भजन और कीर्तन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन अगर उनकी ये मांग नहीं मानी गई तो आने वाले चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा, ऐसी चेतावनी दी जा रही है। वहीं त्योहार नजदीक आते ही मिलावटखोरी का धंधा तेजी से आगे बढ़ चला है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गुजरात से मुंबई और पुणे से बनावटी मावा ले जा रही लग्जरी बस को पकड़ा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को पता चला कि पालघर में एक लग्जरी बस से मिलावटी मावा गुजरात से महाराष्ट्र आ रहा है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने जाल बिछाकर एक योजनाबद्ध तरीके से बस को दबोच लिया। इस कार्रवाई में 5 टन से भी ज्यादा नकली मावा पकड़ा गया है।
महाराष्ट्र के सोलापुर के एक गांव में खेत में आग लगने से किसान की गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। दरअसल यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस आग ने 27 एकड़ में लगी फसल को जलाकर राख कर दिया। मामले पर महाराष्ट्र जनहित किसान संगठन ने बर्बाद फसल का जल्द से जल्द पंचनामा कर जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय के सामने तीव्र आंदोलन करेंगे। गोंदिया के गोरेलाल चौक में स्थित एनडी टेक्सटाइल और दूल्हा हाउस के तीसरे मंजिल में अचानक आग लग गई। इस आग ने तकरीबन 50 लाख का माल जलकर खाक हो गया। घटना के वक्त सभी कर्मचारी बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिस कारण कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गोदाम का काफी नुकसान हो गया है। दरअसल यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य में मराठा आरक्षण के लिए जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में मुंबई के वर्ली से दहिसर तक आंदोलन निकाला गया है। ऐसा ही एक मोर्चा आंदोलन पिछले रविवार को भी किया गया था और उस वक्त यह मोर्चा लालबाग से ठाणे तक किया गया था। कोरोना महामारी के चलते मोर्चे को उचित देखभाल के साथ निकाला जा रहा है। इस समय आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक मराठा आरक्षण पर लगी रोक नहीं हटेगी तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। चंद्रपुर में पुलिस ने एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। दरअसल लालपेट इलाके के रहने वाले येलवाई भगत ने 26 अक्टूबर को चंद्रपुर सिटी पुलिस थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनके घर से दोपहिया वाहन, रंगीन टीवी समेत कुल 54,000 रुपए का सामान चोरी हो गया। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर सुधाकर अंबोरे की अगुवाई में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा गहन जांच के बाद आरोपी ने चोरी की बात कबूल ली है और पुलिस ने आरोपी से चोरी का सारा सामान भी जब्त कर लिया है। अक्सर देखा गया है कि पुलिस अधिकारी और आम जनता के बीच खटास बनी रहती है। पुलिस की छवि आम जनता के बीच हमेशा से दबंग और आक्रामक है, लेकिन यवतमाल के सहायक पुलिस निरीक्षक ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। हम बात कर रहे हैं भरत चापाईतकर की। ये असल जिंदगी के सिंघम है, जिन्होंने यहां की कानून व्यवस्था को इतना दुरुस्त किया कि लोग इन्हें कहीं जाने देना ही नहीं चाहते। बताया जा रहा है कि पुलिस निरीक्षक भरत चापाईतकर ने कई ऐसे काम किए हैं जो कई सालों से किसी ने करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। आपको बता दें कि जिले के पाटड़ बोरी क्षेत्र में कई अराजक तत्व सट्टा खेलने के साथ ही कई गलत कामों में भी लिप्त रहते थे, लेकिन अभी तक इन पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती थी। लेकिन उनके पदभार संभालते ही इन अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जमकर नकेल कसी गई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक बड़े पैमाने में गौ तस्करी की जाती थी, जिस पर पुलिस निरीक्षक ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यही वजह है कि उनके तबादले के फैसले से ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों ने उनके तबादले को तत्काल रूप से रोकने की मांग पुलिस अधीक्षक से कर डाली है। हमारे यहाँ पाटन बोरी में आज जो का कंडीशन है कि यहाँ अवैध धंधे जो है जो बहुत मायने में रखते हैं, जहाँ दारू, मटका और गोवंश तस्करी बड़ी मायने में होती है। तो ये जो तस्करी है रोकने का काम यहाँ के सहायक पुलिस निरीक्षक चापाईतकर साहब बड़े अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं। इसके पहले बड़ी मात्रा में यहाँ से गोवंश नजीक के स्टेट जो है तेलंगाना, यहाँ पास करने का काम यहाँ के कुछ समाज विघातक लोग हैं, इनके मदद से ये होने वाला था। पर आप चापाईतकर साहब बड़े अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं और इनके वजह से ये जो पाटन बोरी में जो एक माहौल तैयार हुआ है कि जो अच्छे है, जो अवैध धंधे बंद होने जा रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से इन्हें संभाल रहे हैं। तो मेरे पुलिस अधीक्षक साहब को मेरी विनती है इस माध्यम से कि इनकी जो बढ़ती हुई है
इनकी बढ़ती की जगह इनको ना देते हुए इनके जो मूल स्थान है अभी पाटनपुरी के आउटपोस्ट में भी इनके कायम रखे। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर है। इस दौरान